आपको बीपी मंडल के बारे में कुछ जानकारी बताने आया हूँ। बीपी मंडल का पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था। बीपी मंडल का जन्म जब हुआ था तब उनके पिता रास बिहारी लाल मंडल बीमार थे और बनारस में आखिरी सांसें गिन रहे थे। जन्म के अगले ही दिन बीपी मंडल के सिर से पिता का साया उड़ गया। मृत्यु के समय रास बिहारी लाल मंडल की उम्र सिर्फ 54 साल की थी। बीपी मंडल का ताल्लुक बिहार के मधेपुरा जिले के मुरहो गांव के एक जमींदार परिवार में हुआ था। मधेपुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मुरहो गांव बसा हुआ है। इसी गांव के किराई मुसहर साल 1952 में मुसहर जाति से चुने जाने वाले पहले सांसद हुए थे। मुसहर अभी भी बिहार की सबसे वंचित जातियों में से एक है। किराई मुसहर से जुड़ी मुरहो की पहचान अब लगभग भुला दी गई या समाप्त हो गई है। अब ये गांव बीपी मंडल के गांव के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 107 से नीचे उतरकर मुरहो की तरफ बढ़ते ही बीपी मंडल के नाम का बहुत बड़ा कंक्रीट का तोरण द्वार बना हुआ है। गांव में ही उनकी समाधि भी बनी हुई है। बीपी मंडल की शुरुआती पढ़ाई मुरहो और मधेपुरा में हुई। हाई स्कूल की पढ़ाई दरभंगा स्थित राज हाई स्कूल से की। स्कूल से ही उन्होंने पिछड़े के हक की आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। जनता दल यूनाइटेड प्रवक्ता एडवोकेट निखिल मंडल जी बीपी मंडल के होते थे हैं। राज हाई स्कूल में बीपी मंडल हॉस्टल में रहते थे। वहाँ पहले अगड़ी कही जाने वाली जातियों के लड़कों को खाना मिलता था। उसके बाद ही अन्य छात्रों को खाना दिया जाता था। उस स्कूल में फॉरवर्ड बेंच पर बैठते थे और बैकवर्ड नीचे बैठाया जाता था। उन्होंने इन दोनों बातों के खिलाफ आवाज़ उठाई और पिछड़ों को भी उनकी बराबरी का उनको हक दिलाया। स्कूल के बाद की पढ़ाई उन्होंने बिहार की राजधानी पटना कॉलेज से की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ दिन तक भागलपुर में मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया, सेवाएं दी और साल 1952 में भारत में हुए पहले आम चुनाव में मधेपुरा से कांग्रेस के टिकट पर बिहार विधानसभा के सदस्य बने। बीपी मंडल को राजनीति विरासत में मिली थी। बीपी मंडल के पिता कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बीपी मंडल साल 1967 में लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि तब तक वे कांग्रेस छोड़कर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई वाले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता बन चुके थे। 1967 के बाद चुनाव के बाद बिहार में महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी, जिसमें बीपी मंडल को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। ये एक गठबंधन सरकार थी और इसके अपने अंतर्विरोध से ये सरकार करीब 11 महीने ही टिक पाई। इस बीच बीपी मंडल ने भी अपने दल में गंभीर मतभेद हो गए। उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर शोषित दल बनाया और फिर अपने पुराने दल कांग्रेस के ही समर्थन से 1 फरवरी 1968 को बिहार के मुख्यमंत्री बने, मगर इस पद पर वे महज 50 दिन ही रह पाए।
उनके मुख्यमंत्री बनने के केवल 5 दिन के लिए ही बिहार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बीपी मंडल के मित्र सतीश प्रसाद सिंह उस दौर के घटनाक्रम को याद करते हुए कभी बताते थे कि मुख्यमंत्री बनने के पहले उनका बिहार विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी था। एक एमएलसी परमानंद सहाय ने इस्तीफा दिया। इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, एमएलसी बनाने की सिफारिश की और फिर अगले दिन विधान परिषद का सत्र बुलाकर उनको शपथ दिला दी गई। इस तरह उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता जाकर साफ हुआ। मंडल आयोग का गठन मोरारजी देसाई की सरकार के समय 1 जनवरी 1979 को हुआ। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहले 1990 में पिछड़े वर्ग को नौकरियों में आरक्षण मिला और बाद में मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल के दौरान 2006 में उच्च शिक्षा में भी यह व्यवस्था लागू की गई। मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने पर, खासकर नौकरी संबंधी सिफारिशों के लागू होने के बाद, पिछड़ा वर्ग से आने वाली आज एक बहुत बड़ी आबादी अब जवान हो चुकी है। मंडल जी की मृत्यु के बाद मंडल के परिजनों ने ख्वाहिश जताई कि वे अंतिम संस्कार मधेपुरा स्थित अपने पैतृक गांव मोहरों में करना चाहते हैं। उस समय जगन्नाथ मिश्रा ने न सिर्फ उनका पार्थिव शरीर ले जाने के लिए सरकारी प्लेन का इंतजाम किया, बल्कि उनके शव के साथ उनके गांव मुरहु तक भी गए। ऐसे महापुरुष जो कि हमारे ओबीसी, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को जीने का अधिकार दिया, मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल श्रवण कुमार यादव को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।